आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। का मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे ही आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया। ठीक हो गया सर। मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को पीएम मोदी ने यहां पहले बेट द्वारिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सबसे लंबा ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने द्वारका के पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की। इस दौरान पीएम मोदी गहरे समुद्र में गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारका शहर है। यह प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो भव्यता और समृद्धि का केंद्र था, जिसे देख पाक मीडिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी उम्र में पीएम मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया के जोरदार रिएक्शन। आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि ये कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो
जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करें, और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, कोई उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, या नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, भारत के अंदर जब से अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है। दैट इज़ अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म के स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मज़हब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। ठीक है जी। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये जो आपको पता है कि राम मंदिर का इफ्तिताह, ये सारा तकरीबन 225 मिलियन डॉलर का एक ये प्रोजेक्ट था। और जाहिर बात है इधर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। एक आपको पता है कि 16वीं सदी में एक बाबरी मस्जिद बनी अंदर, और ये फिर 1992 में डिमोलिश हुई, और देन कम्युनल राइट्स हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन हिंदूज़ बिलीव करते हैं कि ये समझते हैं कि यहाँ पे दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, और इसका उन्होंने वो